आप लोगों को इस देश भारत प्रमुख प्राचीन राजवंश की गौरव गाथा और उनका इतिहास बताने आया हूं। उस राजवंश का नाम है मराठा, कुणबी, कुर्मी, पटेल, पाटीदार, निरंजन, चौधरी। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। मुख्यतः हम कहते हैं कुर्मी, मराठा, पटेल। ये राजवंश है। बौद्ध दर्शन के इतिहासों को जब उठा के हम देखते हैं महायानी और हीनयानी अलग अलग ग्रंथों में, तो पता चलता है कि इस राजवंश ने अयोध्या बनने से पहले साकेत पर शासन किया है। इस राजवंश ने कन्नौज पर शासन किया है। इस राजवंश ने थानेश्वर पर राज किया है। इस राजवंश ने उज्जैन पर शासन किया है। लेकिन बड़ी चालाकी से अल्पजनों ने इस संगठित राजवंशों को बड़ी ही चालाकी से अलग अलग करने का काम किया है। आगे चल करके मां जियाऊ, जय शिवराय, एक मराठा 1 लाख का नहीं, 1 कोटि का होता है, 1 करोड़ का होता है। आज मैं आपको बता दूं, जियाऊ के गर्भ से छत्रपति शिवाजी जन्म लेते हैं और हमें इस राजवंश को शिवाजी के तौर पर इस देश का शासक बनने का मौका मिला। आज भी पूरी दुनिया में अलग अलग साहित्यों में और भारत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शिवाजी जैसा बनना चाहते हैं, जिन्होंने हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खोले, कभी जातिवाद नहीं किया, छुआछूत नहीं किया। और कुर्मी मराठा समाज के राजा महाराजाओं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके राजा का राज तिलक कैसे हुआ। ये बताने की बात नहीं, आप सभी लोग जानते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लोग कुलीन मानते हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि जब जब आपको मौका मिला, बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, चाहे शिवाजी के तौर पर मिला हो और चाहे छत्रपति साहू जी महाराज के तौर पर मिला हो। आप ही हैं जिन्होंने हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को, ओबीसी को 50% आरक्षण देने का काम किया। कोई नहीं दे सका, क्योंकि आप जानते थे कि इन निर्बलों को कैसे सबल बनाना है। जगह जगह जहां जहां भी आपको मौका मिला, आपने हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। इसके बाद सयाजीराव गायकवाड़, वो भी आपके वंश परंपरागत से आते हैं, लेकिन धनगर पाल वंश से भी उनका ताल्लुकात है। इन्होंने भी बेहतर काम करने का प्रयास किया। बाबा साहब को विलायत भेजने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का कितना बड़ा योगदान है, पूरा भारत जानता है। इसके बाद ऐसा नहीं कि इस राजवंश में लोग पैदा नहीं हुए, बहुत लोग पैदा हुए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजे महाराजे पैदा हुए आते हैं, लेकिन आपके अंदर शासक का खून है, आप राजा और महाराजा हैं। इतना ही नहीं, इस खानदान में स्वतंत्र भारत से पहले और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए। इतने नेता थे, कोई नहीं सबको मिला पाया। ये काम नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया और उन्होंने पूरे भारत को, खंड खंड भारत को अखंड करके एक अच्छी सी सरकार देने का काम किया। इतना ही नहीं, इस खानदान में राम स्वरूप वर्मा पैदा हुए, जिन्होंने अर्जक संघ बनाया। उन्होंने लोहा लिया उन परजीवियों से, उन मनवादियों से, उन नफरत फैलाने वाले लोगों से, जिन्होंने हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को, देश के मूल्यवासियों को बांट के रखा हुआ था। बहुत बड़ा लोहा लिया, पूरा इतिहास जानता है, आप उस वंश के लोग हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल इसी खानदान के मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि कभी ये देश आपने संभाला, साकेत के तौर पर, उज्जैन के तौर पर, कन्नौज के तौर पर और छत्रपति शिवाजी के तौर पर आपने उदाहरण पेश किया है। आखिर आज ऐसा क्या आप में हो गया है कि हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को अपने साथ आप नहीं जोड़ पा रहे हो? अगर ये मादा आप नहीं दिखा पा रहे हैं, इसीलिए अल्पजन यहां शासक बना बैठा है। अगर ये ताकत आप दिखा देते, सभी हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को अपना छोटा भाई मानकर इकट्ठा कर लेते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस भारत के फिर आप शासक होते। मैं पूछना चाहता हूं, कितने राष्ट्रपति हुए आपके, कितने प्रधानमंत्री बने आप, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं आपके, हाई कोर्ट में जज कितने हैं आपके, जिलाधिकारी कितने हैं आपके, जमीन में हिस्सेदारी कितनी है आपकी? क्यों स्वीकार कर लिया? उठो, जागो,
मराठाओं, कुर्मी समाज के लोगों, ये देश तुम्हें फिर पुकार रहा है और चाहता है कि आप शासक बनो और हक वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। आप हमेशा हक वंचित समाज की रक्षा करते रहे, हमेशा आपने समता का शासन किया, कभी छुआछूत भेदभाव नहीं माना, सबको गले लगाया। ऐसे शासक की आज भारत को फिर जब सबको गले लगाओ और मिला करके जिस तरह से आपने खंड खंड भारत को अखंड किया था, जिस तरह से आपने शासन चलाए, शिवाजी के तौर पर उदाहरण पेश किया था, ये भारत फिर उसी भेष में, उसी स्थिति में आपको देखना चाहता। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आपको प्रधानमंत्री के तौर पर, आपको मुख्यमंत्री के तौर पर और अच्छे शासक के तौर पर देखना चाहता है, ताकि आपके माध्यम से देश की संस्कृति, सभ्यता और दर्शन और बुद्ध का आंदोलन बचा रहे। आओ, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।